जय हिंद बच्चों। आज हम आपके लिए एक बेहतर क्वेश्चन लेके आए हैं और बड़े ध्यान से आपको देखना है। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, कॉन्सेप्ट जरूरी है और आप समझ भी पाओगे। तो ये क्वेश्चन आपके सामने है कि 6 + 6 सही है, गुणा में 6 और बटे में 6। ऐसे क्वेश्चन में लोग गलती कर देते हैं। कहाँ पे गलती करते हैं, किस तरीके से गलती करते हैं, इस चीज को हमें बड़े इत्मीनान से समझना है। और ये रहा आपका पहला सवाल। ओके, तो 6 + 6 बड़े ध्यान से समझना। ट्विस्ट इसमें क्या है, इस चीज को आपको समझना है। क्वेश्चन आपको बड़ा आसान दिख रहा है, ओके, लेकिन यहाँ पे ना सबसे पहले आपको बोर्ड मास का नियम आपको जानना है। और बोर्ड मास का नियम आप सब लोगों को मालूम है, बहुत अच्छे से मालूम है। पिछले कई वीडियो से आप पढ़ते आ रहे हो बोर्ड मास का नियम। ओके, तो बोर्ड मास में आप जानते हो कि सबसे पहले, ओके, एक इसको लाइन ब्रैकेट बोलते हैं, बार ब्रैकेट बोलते हैं, फिर सबसे छोटा ब्रैकेट, फिर मझला ब्रैकेट और फिर बड़ा ब्रैकेट। आप इसको सॉल्व करते हैं क्रम से, अगर आपके क्वेश्चन में ये दिया हुआ है तो। फिर उसके बाद ऑफ को सॉल्व करते हैं। अगर क्वेश्चन में ऑफ दिया हुआ है या फिर का दिया हुआ है तो दूसरा नंबर इसका आता है, और तीसरा नंबर आता है बच्चे डिवाइड का, और चौथा नंबर मल्टीप्लाई का, और पांचवा नंबर जोड़ का, और छठवां नंबर आता है घटाव का। तो ये आपका सीक्वेंस होता है। इसी सीक्वेंस में आपको हल करना है। अब यहाँ पे ना इस क्वेश्चन को आप देख रहे हो 6 + 6 और गुणा में 6 और बटा में 6। तो यहाँ पे कंफ्यूजन क्या आता है पता है? अगर हम इस चीज को कहें तो 6 + 6 और गुणा में 6, लेकिन अगर ये बटे में 6 है, इसका मतलब हम पूरे में भाग लगा दें, सही है। तो पूरे में भाग लगाते हो तो यहाँ पे आपको ये लगेगा कि पूरे के भाग में 6 ये नजर आएगा आपको। लेकिन अब आपको यहाँ पे ये समझना है ना, बोर्ड मास के नियम के हिसाब से तो सबसे पहले आप भाग को ही हल करोगे, लेकिन ये पूरे के बटे में है, मतलब बटे में 6 है। तो आपको ये समझना है ना कि बटे में 6 है तो ये पूरे के बटे में 6 है, पूरे के। तो पूरे के बटे में 6 है तो इसका मतलब कि सबसे पहले आप ऊपर वाले पूरे नंबर को हल करोगे, ओके। और ऊपर आपको प्लस है और क्या है, गुणा है, दो निशान है। तो आप प्लस को पहले हल करोगे या गुणा को, तो गुणा का नंबर पहले आता है। तो सबसे पहले ना आप इसको क्या करोगे, 6 + 6 गुणा 6। तो आप डायरेक्ट लिखो ना, आप इसको 6 + 6, 6 गुणा 6 कितना हो जाएगा, आप जानते हो 36 हो जाएगा। 6 गुणा 6 36 और बटे में 6, ओके। अब यहाँ पे बड़े इत्मीनान से 36 में 6 जोड़ोगे बच्चे, तो 36 और 6 क्या हो जाएगा, आप जानते हो 42 हो जाएगा। और बटे में 6 करोगे तो 6 सत्ते क्या होगा, 42 हो जाएगा। और आपका आंसर क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो बड़े प्यार से आप इसको ऐसे हल कर पाओगे। अगर संख्या सही बटे में है, हम मानते हैं सबसे पहले भाग को हल करना है, लेकिन ऊपर वाली पूरी यूनिट है तो आप ऊपर वाले को हल करोगे तभी तो पूरा हल कर पाओगे। अब इसी तरीके से आप ये सेकंड वाला क्वेश्चन देखना। ये क्वेश्चन आपके सामने है। इस क्वेश्चन में क्या है कि ऊपर सबसे पहले ऊपर वाले को हल करोगे, 8 गुणे में 2, सही है। तो 8 गुणा 2। अब ये है ना भाग, तो अब सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है, तो 2 और 2 क्या करोगे आप, 4 करोगे। और बटे में क्या करोगे, 8 करोगे, सही है। सबसे पहले अब इस चीज को अगर आपने हल कर लिया तो यहाँ पे आप एक बार ध्यान से समझिएगा कि गुणा में और भाग में यहाँ पे किसका नंबर आएगा, तो सबसे पहले भाग का नंबर आएगा। तो 8 और गुणा, अब 2 भागे 4, हम इसको 2/4 लिख दें, और बटे में तो 8 ही है, ओके, 8 लिख दिया, सही है। अब देखो 4 से मैंने काट दिया इसको, 4 दूना 8। अब ऊपर आपको बचा 2 दूना 4 और बटे में 8, ओके, ये हो गया। अब यहाँ पे बड़े इत्मीनान से 4 1 के 4 और 4 दूनी 8। तो आपका आंसर जो आएगा ना बच्चे, वो आएगा 1/2। बड़े प्यार से आप इसको हल कर पाओगे, 1/2, सही है। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं लगे हाथ, कि यहाँ पे आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो। देखो ये है सेम क्वेश्चन इस टाइप का कि 6 गुणा 2, सही है। तो 6 गुणे में 2 करा आपने, ओके, और भागे
अब यहाँ पे 6 और 6 क्या होता है आप जानते हो, 12 होता है, तो 12 लिख दिया। ओके, और बटे में क्या है, 7 है, तो ये 7 लिख दिया। अब इस चीज को ना, यहाँ पे गुणा है और भाग है, तो सबसे पहले आप जानते हो बोर्ड मार्क्स में भाग को हल करोगे, और भाग को हल करोगे तो 2 भागे, देखो 6 गुणा में, अब 2 भागे 12, सही है। तो यहाँ पे क्या आएगा, 1 बटा, चलो पूरा लिखते हैं नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, मतलब आप इसको लिख सकते हो क्या, 2 बटा में 12 और बटा में क्या आएगा, 7 आएगा, ये सही है। अब 6 गुणा, ध्यान देना, ऊपर 6 गुणा में 2 बटे 12 है, तो आप इसको 6 गुणा में, भाई 2 1 के 2, 2 6 12, तो ये 1 बटा 6 भी कर सकते हो और बटे में क्या कर सकते हो, 7 करो दो, सही है। तो अब पहले ऊपर पूरा हल करोगे, मतलब कि 6 और 6 गुणा 1 बटा 6, सही है। तो 6 गुणा 1 बटा 6, इसको क्या करोगे, आप जानते हो कि अगर बगल में गुणे में कोई संख्या है ना, तो उसको आप ऐसे ऊपर वाले के साथ गुणा करोगे, इसका मतलब 6 बटा 6, 6 का 1 में गुणा करोगे 6 बटा 6 और बटा में 7, तो ये कट जाएगा पूरा 1 और नीचे बचा 7, तो आपका आंसर यहाँ से क्या आने वाला है, 1 बटा में 7 आ जाएगा। बड़े प्यार से आप इसको लगा पाओगे। अगर ये सवाल आपको समझ में आ रहा है तो यहाँ पे ना एक सवाल, ये आपके सामने एक सवाल देता हूँ, आप इसको हल करना बड़े आराम से। एक सवाल मैं आपको देता हूँ और बहुत प्यार से आपको इसको हल करना है। यहाँ पे देखो 5 और +5, ओके, और डिवाइड में 5 + 5 और डिवाइड में, सही है, 25। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कहाँ पे देना है, कमेंट बॉक्स में देना है। बड़े प्यार से इस चीज का आंसर दोगे आप, आंसर। और ध्यान देना, इसका सही आंसर देना। इसमें क्या है, सवाल के अंदर कुछ खास है, और इसमें मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आप अपना आंसर डालना कमेंट बॉक्स में और लोगों का भी आंसर देखना। यहाँ पे आपको डिफरेंट आंसर देखने को मिलेगा। अब आप पूछोगे कि सवाल में क्या है जो अलग अलग आंसर आएगा, तो हम जानते हैं कि वो कहाँ से आएगा, लेकिन इस सवाल का आंसर जरूर देना। आप क्या आंसर देते हो इस सवाल का, 5 + 5 और ब्रैकेट के अंदर 5 + 5, सही है। तो इसका जवाब आपको जरूर देना है और कमेंट बॉक्स में, और हम आशा करते हैं इसका जवाब आप जरूर दोगे। ओके, तो आज की वीडियो बस बहुत छोटी सी रही, लेकिन चैनल पे अगर पीछे जाओगे ना तो बहुत बेहतरीन वीडियो आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। लगभग 100 वीडियो से ऊपर है, एक से एक बेहतरीन वीडियो, जीरो लेवल से, जहाँ पे मैंने आपको सिखाया है। तो हम आशा करते हैं आप एक बार विजिट जरूर करेंगे। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सब्सक्राइब करेंगे तो आपके काम की चीज़ 10 से 12 मिनट की वीडियो आपको बहुत कुछ सिखा जाती है। ओके, तो बस आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।